तो एक्सरसाइज 1.3 एक नंबर में कह रहा है सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो इसको उल्टा मान लेंगे। क्या करेंगे? उल्टा मान लेंगे। तो मान लो एक नंबर में हल माना √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को किस रूप में लिखते हैं बता, याद है? P/Q। हाँ, तो लिखेंगे तब √2 बराबर P/Q, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ। अब शर्त लिखेंगे, शर्त लिखेंगे जहाँ P, Q सहअभाज्य संख्या है, Q बराबर नहीं है 0। ठीक, ये शर्त लिख दी है। अब यहाँ देखो सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या जिस दो संख्या का मौसा एक हो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं, या जिस दो संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो PQ को क्या माने हैं? सहअभाज्य संख्या। तो PQ अगर एक से अधिक संख्या से कटेगा तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, है ना? ये परिमेय संख्या नहीं होगा, वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि P और Q एक से अधिक संख्या से कटे। ठीक है, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनफल गुणनफल जो है एक के अलावा कुछ और आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए। ठीक है, तो हम लोग इसको अब सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों को लिख सकते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों ये समीकरण है ना, यही समीकरण को वर्ग करेंगे। तो लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर कर लो वर्ग। इधर होगा √2 बराबर P/Q का होल स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर और P/Q का होल स्क्वायर। क्योंकि लिखे हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत? अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2 बार गुना कर सकते हैं ना, √2 गुना √2। ठीक है, अब देखो इस पर अधिकार दोनों का है तो दोनों को बांट सकते हैं ना, बांट दो। P पर स्क्वायर, Q पर स्क्वायर, बांट दिए। उसके बाद देखो ये दोनों गुना करेंगे तो कितना होगा? √4 होगा। ये भाग उल्टा इधर गुना कर लो, गुना हो जाएगा Q² बराबर P²। ठीक है, अब यहाँ देखो इसका वर्गमूल निकाल देंगे। इसका वर्गमूल कितना आएगा? 2 आएगा। रूट के अंदर कोई भी संख्या होता है तो रूट ये सूचना देता है, यहाँ पे 2 छुपा है, कि कहता है कि दो का जोड़ा लगाओ। ठीक है, जोड़ा लगाओ, एक खींच लो। तो इसको अंदर में तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 लिखेंगे ना, तो एक जोड़ा लग जाएगा तो निकल जाएगा 2। ठीक है, यानी कि 4 का √4 यानी कि 4 का वर्गमूल हो गया 2। क्या आ गया? 2। तो यहाँ पे 2 गुना लिख सकते हैं Q² बराबर 2, नहीं सॉरी P²। ठीक है, इसको मान लो समीकरण फर्स्ट, है ना? अब यहाँ पे गौर करना, ई गुना उल्टा भाग करेंगे तो P²/2 लिखा जाएगा, इधर बच जाएगा Q²। इसका मतलब 2 P² को विभाजित कर रही है, कर रहा है ना? गौर करना, ये देखो गुना में है, गुना उल्टा भाग करेंगे तो ये कटेगा ना P²/2 लिखाएगा तब तो Q² आएगा। इसका मतलब P² 2 से कट रहा है, महसूस करो। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 2 P² को विभाजित करती है, गौर करना 2 P² को विभाजित करेगी तो 2 भी जो है P को काटेगी, है ना? इसके स्क्वायर को भी काटेगी और अकेला को भी काटेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए 2 भी P को विभाजित करेगी,
विभाजित करेगी। अब पी देखो, पी कट रहा है किससे? 2 से कट रहा है ना। अब क्यू को भांज लगाएंगे, क्यू किससे कटेगा? तो यहाँ पे मान लेंगे, माना यहाँ पे √2 है ना, तो 2 के मान सकता है, ठीक है, 2m मान सकता है, ABCD वाला कुछ सटा दो इसमें। तो ना P बराबर मानेंगे, ठीक है, P बराबर मानेंगे। यहाँ P² है ना, तो इसलिए P बराबर 2 के मान लिए। कितना? 2 के, क्योंकि यहाँ पे 2 है, √2 5 रहेगा तो 5 के, ठीक है। तो मान लिए P बराबर 2 के। अब यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो P का होल स्क्वायर लिखेंगे ना इसे। अब बराबर क्या लिखेंगे? 2k पर होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पर ये दोनों गुना करेंगे तो P² लिख सकते हैं ना, है ना। इस पर चार्ज लग गया। अब यहाँ पे हो जाएगा, इसको गुना कर लो, 2k गुना 2k, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। बेस समान था, इसलिए एक बेस लिख के पावर जोड़ दिया, है ना। तो हम बेस समान कर दिए। अब समीकरण फर्स्ट से P² का मान देखो यहाँ पे है ना, LHS में 2 गुना Q², है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गुने Q², अब बराबर 2 और 2 गुना 2 4। अब देखो एक बेस उतार दिए, है ना। अब पावर जोड़ दो, बेस समान रहता है, गुना में रहता है तो पावर जुड़ता है ना, ये बेस उतार के पावर जोड़ दिए, ठीक है। अब इसको काटो, 2 का 2, 2 दूना 4। क्यों काटे? क्योंकि गुना का उल्टा भाग होता है तो ये 4 कट जाता है ना, इसलिए काट दिए। अब यहाँ पर Q², अब बराबर क्या बचा? 2k² बचा। और यहाँ पर कहेगा कि ये 2q² कहाँ से आया, तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं कहाँ से आया, समीकरण फर्स्ट से। किससे आया? समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से आया, ठीक है। LHS से आया ना, LHS से। अब यहाँ पर महसूस करना, यहाँ देखो ये गुना का उल्टा भाग करेंगे तो Q²/2 लिखाएगा ना। और दाहिना साइड क्या बचेगा? K² बचेगा। तो इसका मतलब है कि 2 जो है Q² से नहीं, 2 जो है Q² को विभाजित कर रही है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 2 Q² को विभाजित करती है, इसीलिए वर्ग को काट देगा तो अकेला भी काट देगा, ठीक है। इसीलिए लिख सकते हैं 2 भी Q² को और Q को विभाजित करेगी, है ना। अब देखो हम लोग चेक किए, है ना, P और Q कटना चाहिए ओनली 1 से, लेकिन ये कट रहा है 2 से, है ना। क्योंकि PQ सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिस दो संख्या का उभयनिष्ठ गुणनफल 1 हो, गुणनखंड 1 हो, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो PQ किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है, यानी 1 के अलावा 2 से भी कट रहा है। तो यहाँ पे शॉर्टकट लिखेंगे चूंकि 1 के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। काहे कि 2 से भी कट रहा है ना, इसीलिए। अब देखो उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, इसका मतलब ये डाइवर्ट हो चुका है ना।
P बटा Q भी डाइवर्ट हो गया। क्यों डाइवर्ट हो गया? क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है, इसीलिए तो डाइवर्ट हो गया। ये कटना चाहिए 1 से। किससे कटना चाहिए? 1 से। लेकिन ये 2 से कट रहा है, तो इसका मतलब डाइवर्ट हो चुका है ये, है ना? इसीलिए हो गया √2। √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड हो गया ये। तो रोम 2 नंबर में कह रहा है, 2 नंबर में सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको भी उसी प्रकार से बनाएंगे। तो मान लेंगे, माना उल्टा मान लेंगे, माना √3 एक क्या है? परिमेय संख्या है। उल्टा मान लेंगे, परिमेय संख्या है। मान लिए? अच्छा, परिमेय संख्या मान लिए, तो इसको परिमेय संख्या को किस रूप में लिख सकते हैं? तो लिखेंगे तब √3 बराबर P बटा Q लिख दिए। अब शर्त लिखेंगे, जहाँ P, Q सहअभाज्य संख्या है, Q बराबर नहीं है 0। ठीक, अब यहाँ पे देखो, दोनों को वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, लिख दिए। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे, LHS को भी RHS को भी। ठीक है, तो हम लोग जो है इसका वर्ग करते हैं, √3 है ना, √3 का होल स्क्वायर बराबर P बटा Q का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो √9 आएगा। √9 का वर्गमूल 3, शॉर्टकट। अब इसको बांट दो, P² बटे Q²। स्क्वायर दोनों को बांट दिया, भाग उल्टा क्या होगा? गुना। 3 गुने Q² बराबर P²। अब यहाँ पर महसूस करना, ये गुना को उल्टा भाग करेंगे तो P² बटे 3 होगा ना, बराबर इधर बचेगा Q²। इसका मतलब है 3 P² को विभाजित कर रही है, तब तो आया Q², है ना? तो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि 3 P² को विभाजित करती है, इसीलिए 3 भी P को भी विभाजित करेगी, अब देखो कि P² जो है 3 से कट रहा है ना? अजीब बात, P² जबकि 1 से कटना चाहिए, 3 से कट रहा है। अब देखते हैं Q किससे कट रहा है, तो मान लेंगे, इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। माना P बराबर, P बराबर मानेंगे, माना P बराबर 3K मान लेंगे। अगर यहाँ √5 रहेगा तो 5K मानेंगे। ठीक है, ABCD वाला कुछ भी सटा देंगे। तो मान लिए P बराबर 3K। अब यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करो, P पर होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा 3K पर होल स्क्वायर, होगा ना? तो इधर बच जाएगा P², और इधर हो जाएगा 3 तिया 9, K गुना K², शॉर्टकट K²। ठीक है, अब यहाँ पर देखो P² का मान LHS में है ना, LHS में है, तो यहाँ को उठा कर रख दो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुना Q², अब बराबर 9K²,
लिखेंगे ना। अब ये कहेगा कि ये पी स्क्वायर के जगह पर 3q² कहाँ से आया, तो यहाँ पे लिखेंगे, या पूछेगा कि p² यहाँ था तो यहाँ गायब कैसे हो गया, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से आया, समीकरण फर्स्ट से। लिख दिए। अब देखो गौर करो, काटो इसको, 3 का 3, 3 तिया 9, कट गया ना। हाँ। अब जो बचा इसको पहले लिखेंगे। अब यहाँ देखो ऐसे उतार लेंगे ना, q² बराबर 3k²। अब यहाँ पर गौर करना, 3 गुना उल्टा भाग करेंगे तो q²/3 होगा ना। अब बराबर दाहिना साइड में k² होगा, तो इसका मतलब 3q² को काट रहा है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 3q² को विभाजित करती है, इसीलिए 3 भी q को विभाजित करेगी। ठीक है। अब यहाँ पे गौर करना, हम जो है p और q को क्या माने हैं, सहभाज्य संख्या माने हैं। सहभाज्य संख्या माने हैं तो सहभाज्य संख्या माने हैं तो किन्हीं एक संख्या से कटना चाहिए, है ना। उभयनिष्ठ गुणनफल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, 3 भी आ गया, तो इसका मतलब ये डाइवर्ट हो चुका है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे शॉर्टकट। ये हिसाब को बनाने के लिए समझदारी रखेगा तब दिमाग में सेट करेगा। सहभाज्य संख्या का पूरा परिभाषा याद होना चाहिए, ठीक है, तब जाके ये हिसाब बन जाएगा समझदारी से। ठीक है, रटने की कोई ज़रूरी नहीं है, पूरा समझदारी से बन सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि एक के अलावा उभयनिष्ठ गुणनफल उधर लिख दिए थे, क्या रे, गुणनखंड होगा। ठीक है, वो उधर भी उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 3 है ना। अच्छा, एक के अलावा गुणनखंड 3 है, इसका मतलब वो जो है डाइवर्ट हो चुका है p/q, क्योंकि p/q को सहभाज्य संख्या माने हैं। वो कटेगा तो 1 से कटेगा, लेकिन 3 से भी कट रहा है। बात हजम हो रहा है, इसका मतलब वो अपरिमेय संख्या है, तब तो ये डाइवर्ट हो चुका है, समझा। इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड, PROVED। अब इसी प्रकार से √7 रहेगा, √10 रहेगा, √11 रहेगा, ठीक है, यानी कि अपरिमेय संख्या अगर अकेला रहेगा सिद्ध करने के लिए कहेगा तो ऐसे ही बना लेंगे। ठीक है।